फ्रेंड्स, जो 26 जनवरी से यानी 25 जनवरी से जो मोबाइल रिचार्जेस कम होने वाले थे, इसके बारे में कोई अपडेट दीजिए। कोई रिचार्ज कम हुआ है क्या, कोई नए प्लान्स आए हैं क्या, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में अपडेट दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई अदर वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें अपडेट मिला था कि ट्राई ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनीज को एक नोटिस जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जल्द से जल्द जो है रिचार्ज प्लान्स कम कर दीजिए, क्योंकि जो लोग डेटा यूज़ नहीं करते उनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप तमाम को मिलाकर जो है कॉम्बो प्लान दे रहे हैं, ऐसा नोटिस में बताया गया था। और टेलीकॉम कंपनीज जैसे जियो, एयरटेल, BSNL वगैरह ऐसे कंपनीज ने उसे मान भी लिया था और कहा था कि बहुत जल्द हम नए प्लान जारी करेंगे। मगर यहाँ पर ये बात सामने आई है कि अभी तक कोई टेलीकॉम कंपनी ने, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या BSNL हो, किसी ने भी अपने रिचार्ज प्लान्स में तब्दीली नहीं लाई है। जी हाँ, कोई चेंजेस अभी तक नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर कल होने वाला था, मगर कल का अपडेट यह है कि ट्राई को फिर से टेलीकॉम कंपनीज ने चंद दिनों की मोहलत मांगी है कि हमें चंद दिनों की मोहलत दीजिए, हम फिर से जो है इसके बारे में वेरीफाई करके हम बहुत जल्द कोई नया प्लान लाने की कोशिश करेंगे। ऐसा अपडेट मिल रहा है इस न्यू रिचार्ज प्लान्स को लेकर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जब वो 1 मंथ का रिचार्ज करवाते हैं मोबाइल का, तो समझते हैं कि 1 महीने के बाद अगर वो रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो उनका सिम डेड हो जाएगा। मगर टेलीकॉम कंपनीज के रूल्स के तहत अगर आप 1 महीने का रिचार्ज करवाते हैं, चाहे 28 डेज़ का हो या 24 डेज़ का हो, जब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है तो 3 दिन तक जो है इनकमिंग कॉल्स आते रहते हैं, आउटगोइंग कॉल्स नहीं जाते। मगर 3 या 4 दिनों के बाद इनकमिंग कॉल्स आने के भी जो है बंद हो जाते हैं, और लोग ये समझ बैठते हैं कि शायद टेलीकॉम कंपनीज जो है उनका सिम डेड कर देगी, इनएक्टिव कर देगी। मगर टेलीकॉम कंपनीज के तहत ऐसा नहीं है। जब आप 1 महीने का रिचार्ज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 249 का करते हैं, या 28 डेज़ का करते हैं 239 का, या पूरा 1 मंथ का करते हैं 299 का, और जब आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो आप आउटगोइंग कॉल कर नहीं सकते, साथ में जो है डेटा भी आप यूज़ नहीं कर सकते, और 3 दिनों के बाद जो है आपके सेल पर, आपके मोबाइल पर इनकमिंग कॉल्स भी आना बंद हो जाता है। मगर लोग ये समझते हैं कि अगर हम रिचार्ज नहीं करवाएंगे 1-2 दिन में तो उनका सिम इनएक्टिव हो जाएगा, टेलीकॉम कंपनीज उनका सिम डेड कर देगी। मगर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो है, टेलीकॉम कंपनीज के तहत जो है, ऐसा नहीं होगा। जब आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है 1 महीने के बाद, तो उसकी वैलिडिटी जो है सिम की आपकी 90 डेज़ तक रहती है। मगर आउटगोइंग भी नहीं रहता, इनकमिंग भी नहीं रहता, डेटा यूज़ भी नहीं कर सकते, मगर सिम एक्टिव रहता है 3 महीनों तक। और 3 महीने के बाद आपको एक मैसेज आता है कि आपका सिम इनएक्टिव होने वाला है, आप रिचार्ज करवाइए। ऐसा मैसेज आने के बाद फिर अगर आप उस टेलीकॉम कंपनी को कॉल करके, हेल्पलाइन को यानी उनके कस्टमर को बात करेंगे, तो फिर 90 डेज़ के ऊपर आपको 15 डेज़ का फिर से जो है वैलिडिटी दे देंगे आपकी सिम एक्टिव रहने के लिए। जी हाँ, टोटल जो है 90 + 15 105 105 दिन की वैलिडिटी रहती है। मैसेज आने के बाद आपको कॉल करना है, अगर कॉल नहीं करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। कस्टमर केयर को कॉल करना है 90 डेज़ के बाद और कहना है कि सर हमें कुछ दिन की मोहलत दीजिए, तो वो फिर 15 डेज़ का टाइम देंगे आपको। तो टोटली 105 दिन तक आपकी सिम एक्टिव रहती है। अगर 1 महीने का रिचार्ज आपका ख़त्म होगा अभी तो आप घबराइए नहीं। अगर 1 महीने का रिचार्ज ख़त्म हो गया अभी, तो आपका सिम 105 दिन तक एक्टिव रह सकता है। जो सिम आप सिर्फ इनकमिंग या आउटगोइंग के वास्ते इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर जो भी हैंडसेट, जो कीपैड है, जो छोटे मोबाइल्स वाले यूज़ करते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि हम 1 महीने के बाद रिचार्ज नहीं कराएंगे तो सिम इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 105 दिन तक आपको वक्त दिया जाता है आपके सिम को एक्टिव रखने का। 105 दिन के बाद अगर हो सका तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ज़रूर आप ये बात जान लें कि अगर आपने 1 महीने का रिचार्ज करवाया और आप समझ रहे हैं कि 1 महीने के बाद रिचार्ज नहीं कराएंगे तो सिम इनएक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 105 दिन तक उसकी वैलिडिटी रहती है। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने कहा कि न्यू प्लान्स के बारे में कोई अपडेट नहीं है। कहा जा रहा है कि फिर टेलीकॉम कंपनीज ने वक्त दिया है, देखना होगा इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो फ़ौरन
हर बार की तरह इस बार मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो चैनल पर नए हैं, जो बिना सब्सक्राइब किए वक्त देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।